यह खबर भारत के वस्त्र उद्योग के लिए एक बड़ी और सकारात्मक अपडेट लेकर आई है, जो आने वाले समय में इस सेक्टर की तस्वीर बदल सकती है। सरकार ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तीसरे राउंड में कुल 52 नए आवेदनों को मंजूरी दे दी है। यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने और वैश्विक बाजार में अपनी पकड़ बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। इस कदम से देश के वस्त्र उद्योग को नई गति मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। अगर इन 52 स्वीकृत आवेदनों की बात करें तो ये अलग अलग सेगमेंट से जुड़े हुए हैं, जो इस सेक्टर की विविधता और मजबूती को दिखाते हैं। इनमें 5 आवेदन एमएमएफ यानी मैन मेड फाइबर परिधान से जुड़े हैं। इसके अलावा 19 आवेदन एमएमएफ फैब्रिक से संबंधित हैं, जो कपड़ा निर्माण की मुख्य कड़ी माने जाते हैं। वहीं 18 प्रस्ताव तकनीकी वस्त्र यानी टेक्निकल टेक्सटाइल्स से जुड़े हैं, जो आज के समय में तेजी से उभरता हुआ सेक्टर है। इसके साथ ही 10 अन्य आवेदन भी विभिन्न श्रेणियों से जुड़े हुए हैं। यह विविधता इस बात का संकेत है कि सरकार सिर्फ एक ही क्षेत्र पर फोकस नहीं कर रही, बल्कि पूरे वस्त्र उद्योग को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। इससे उद्योग के हर हिस्से को मजबूती मिलेगी और समग्र विकास संभव होगा। अब बात करते हैं निवेश की। इन 52 कंपनियों ने कुल मिलाकर 6,708 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। यह एक बड़ा आंकड़ा है, जो यह दर्शाता है कि उद्योग में निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। इस निवेश के जरिए आने वाले समय में लगभग 21,186 करोड़ रुपए के टर्नओवर की उम्मीद की जा रही है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत संकेत है। खास बात यह है कि इस निवेश का बड़ा हिस्सा मैन मेड फाइबर यानी एमएमएफ और तकनीकी वस्त्र क्षेत्रों में जाएगा। ये दोनों ही सेक्टर भविष्य के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। एमएमएफ का उपयोग आज के आधुनिक कपड़ों में तेजी से बढ़ रहा है, जबकि तकनीकी वस्त्र का इस्तेमाल रक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण और ऑटोमोबाइल जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होता है। इन प्रस्तावों के मंजूर होने से देश में घरेलू विनिर्माण को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इसका सीधा असर यह होगा कि भारत में उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और देश को आयात पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। इसके साथ ही नए नए इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा दोनों में सुधार होगा। वैश्विक बाजार की बात करें तो भारत पहले से ही वस्त्र निर्यात में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इस तरह की योजनाओं और निवेश के जरिए भारत अपनी स्थिति को और मजबूत बना सकता है। इससे निर्यात में बढ़ोतरी होगी और देश को विदेशी मुद्रा कमाने का एक और मजबूत जरिया मिलेगा। पीएलआई योजना का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि भारत में उच्च मूल्य वाले उत्पादों का निर्माण बढ़ाया जाए। इसके जरिए सरकार निवेश को आकर्षित करना चाहती है और साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा करना चाहती है। जब नए कारखाने लगेंगे और उत्पादन बढ़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, जिससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। अगर हाल के आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2025 से 26 की पहली 3 तिमाहियों में पीएलआई से जुड़ी कंपनियों ने 944.48 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके अलावा 4,473 करोड़ रुपए का टर्नओवर दर्ज किया गया है और 363.55 करोड़ रुपए का निर्यात भी हुआ है। ये आंकड़े ये दिखाते हैं कि यह योजना धीरे धीरे लेकिन मजबूत तरीके से अपने परिणाम दे रही है। सरकार का फोकस सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि वह इस सेक्टर को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भी लगातार काम कर रही है। इसके लिए उद्योग से जुड़े सभी हितधारकों के साथ मिलकर नीतियां तैयार की जा रही हैं, ताकि हर स्तर पर सुधार किया जा सके। यह पहल मेक इन इंडिया अभियान को भी मजबूती देती है। इसका मकसद है कि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, जहां न सिर्फ घरेलू जरूरतों को पूरा किया जाए, बल्कि दुनिया भर के बाजारों में भी भारतीय उत्पादों की मांग बढ़े। कुल मिलाकर देखा जाए तो पीएलआई योजना के तीसरे राउंड में 52 नए आवेदनों की मंजूरी वस्त्र उद्योग के लिए एक बड़ा बूस्टर साबित हो सकती है। इससे निवेश, उत्पादन, निर्यात और रोजगार चारों ही क्षेत्रों में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में यह कदम भारत को वैश्विक वस्त्र बाजार में और मजबूत स्थिति में खड़ा कर सकता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।